सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और रसपान करें भागवत कथा की महिमा का बेल। एक दिन शाम का समय था। कृष्ण बैठे हुए थे। संध्या का समय। सारी घटना को कृष्ण याद कर रहे थे। सारी घटना याद कर रहे थे। याद करते करते उनको आंख में आंसू आ गया। इधर ब्रिज में राधा रो रही है, कृष्ण को याद कर रही है। राधा कृष्ण को याद कर रही है, रो रही है और कृष्ण के आंख में आंसू आ रहा है। ये कैसा प्रेम था। रोती राधा थी, आंसू कृष्ण की आंखों से निकलता था। उद्धव जी देखे कि कृष्ण की आंखों से आंसू। बोले क्या हुआ वासुदेव, बताओ वासुदेव आज क्या हो गया है। कृष्ण ने कहा उद्धव मुझे प्रेम हो गया है। हमसे भी कोई प्रेम करता है, हम भी किसी से प्रेम करते हैं। ये प्रेम दिल से जाता नहीं है। उद्धव जी कृष्ण को कहते हैं अरे किस प्रेम के चक्कर में तुम फंस गए हो। कहां इस संसार में प्रेमी। अरे ये माया है और ये माया से मुक्त हो। कृष्ण क्यों फंस गए हो, क्यों फंस गए हो प्रेम में। देखिए लोग कहता है कि उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे। संत मुनि भी कहते हैं कि उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे। लेकिन आज वो जो दुनिया को सिखाते हैं, जो दुनिया को चलाते हैं, आज उद्धव जी उनको सिखा रहे हैं। कैसा प्रेम में फंस गया। कृष्ण कहते हैं मैं तो समझ जाऊंगा, मैं तो समझता हूं। तब अगर समझाना है ना तो उसको समझाओ जिसने ये आंसू दिया है। जो ये आंसू दिया है उसको समझाओ। कृष्ण कहते हैं किसने दिया, ये प्रेम कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किससे हुआ। कृष्ण सब बता रहे हैं, सारा कहानी उद्धव जी को बता रहे हैं कि अगर सुनना चाहता है ना तो सुन। वो मां, वो मैया जो मेरे बिना पल नहीं रहती थी, एक पल नहीं रहती थी। लल्ला लल्ला बुलाते रहती थी। जब तक हम उसकी नजर से में रहते थे तब तक तो बहुत अच्छा, नजर से दूर हटते थे तो वो मां तड़प उठती थी। मैं वादा करता हूं कि मेरी मैया आज वही जैसे बैठी थी वैसे बैठी होगी। वो बाबा जो कहीं भी जाते तो सबसे पहले हमसे जूतियां मांगते थे। जूतियां नहीं पहनते थे तो नहीं जाते थे। मैं वादा कर रहा हूं कि बाबा जूतियां नहीं पहनते होंगे। वो गोपियां जो मेरी बंसी का इंतजार करती थी, मेरी मुरली का इंतजार करती थी, तब घर से बाहर निकलती थी। मैं वादा करता हूं घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो ग्वाला जो मेरे घेरे के लिए इंतजार किया करता था, पहले जा रहा था और वो मेरे आने का इंतजार करता था। मैं वादा करता हूं कि वो ग्वाला घर नहीं गया होगा। वो राधा जो मुझे दिल में बसाया करती थी, कभी अपने दिल से अलग नहीं करती थी, आज वो राधा मुझे दिल में बसाई बैठी है और वैसे ही रोई बैठी है। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं। मैं कैसे मानूं, मैं तो मान जाऊंगा पर वो कैसे माने, वो पगली कैसे माने, वो ब्रिजवासी कैसे माने। तुम जाके मना दो उसको, बस इतना ही काम करो। लोग कहते हैं ना उद्धव जी क्या नहीं थे, इसीलिए आज कृष्ण भी सोचते हैं कि नहीं आज तुम जाओ तब बस इतना करना, पागल को समझा दो। उद्धव जी सोचे ये कौन सा बड़ी बात है। कृष्ण ने रथ सजा दिए उद्धव जी के लिए, सारा अपना वस्त्र दे दिए, सारा आभूषण दे दिए, अपना मुकुट दे दिए, सारा कुछ दे दिए। बोले उद्धव जाओ इतना काम कर देना, बस इतना कह देना कि अब तुम लोग कृष्ण का भरोसा मत करो, कृष्ण का विश्वास मत करो, वो अब नहीं आएगा।
तक कह देना और उसको समझा देना। उद्धव जी रथ में बैठते हैं और चलते हैं। जो ये ब्रिज पहुंचे तो सारे ब्रिजवासी शोर मचाने लगते हैं, सारा गोपियां शोर मचाती है, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। अब वहां जो भी पहुंचते हैं तो बाबा कहते हैं लगता है बाबा कुछ दूर में थे, उनको लग रहा था कि शायद कृष्ण आया है, तो सारा गोपियां भीड़ लगाई, उद्धव जी के पास वहां गए। और जब बाबा पहुंचते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये उद्धव है। प्रेम से बुलाते हैं, अंदर ले जाते हैं और चरण धोने के लिए जल देते हैं, उनका भोजन कराते हैं और बैठाते हैं। और सच में कोई भी अतिथि आए ना तो डायरेक्ट कुछ नहीं पूछना चाहिए, का एक अचानक मत पूछो, उसको पहले स्वागत कीजिए, उसके बाद साथ। अब मैया जैसे बैठी थी सच में वैसी बैठी है। उद्धव जी देखते हैं ये तो जैसा कृष्ण कहा था वैसा ही है। अब क्या कहा? बाबा कहते हैं उद्धव मेरा कृष्ण कैसा है? बोले बाबा वो तो आपको ही याद करते रहता है। अच्छा मेरा याद करता है, क्या कहता है? बाबा वो तो घर पर रोता है। बाबा आपके बिना वो अधूरा है। बाबा सच कहते हो बाबा, वो तो आपके बिना अधूरा है। बाबा कृष्ण कैसे रहता है मैं जानता हूँ, वो रोते रोते रहता है, उसको मन नहीं लगता। बाबा वो बस आपकी मैया की बहुत याद कर रहा है। बाबा इतना बात सुने बाबा ने रोने लगे। बाबा बहुत रोता है वो। बाबा कहते उद्धव तूने मेरे कृष्ण को क्यों नहीं लाया? उद्धव तूने मेरे कृष्ण को क्यों नहीं? बाबा वो रोना नहीं चाहा। बाबा अब उसका भरोसा तोड़ दो। अब क्यों उसका भरोसा करते हो? वो नहीं आएगा। बाबा ले जाते हैं भैया के पास कि देखो क्या हाल है। यशोदा देखो कौन आया है। यशोदा चुप देखती है। यशोदा बोलती है लाला तुम नहीं आया। लाला कब आओगे? मैया लट लगाती है तुम कब आओगे? बस और कुछ नहीं कहती है मैया। उद्धव जी देखते हैं, फिर सोचे कि चलो थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं। बाहर जब आते हैं तो गोपियां उदास बैठी है। जो गोपियां सोचती थी कि कृष्ण आया, पता चल गया कि उद्धव आया, बस साइड में बैठी है। उद्धव जी को सारा ग्वाला घुमा रहे हैं, आज ब्रिज की यात्रा करवा रहे हैं। उद्धव जी जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सारी गोपियां रो रही है। पूछे क्या हुआ, ये क्यों रो रहे हैं? बोला कि जब से कृष्ण गया है इनको कुछ काम नहीं है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कह के रोती रहती है। उद्धव जी आगे बढ़े तो देखे कि एक गोपियां नाच रही है। उद्धव जी पूछे क्यों नाच रही है ये? वाला कहता है कि ये एक बार माखन बेचने जाती थी और कृष्ण ने कहा कि मुझे माखन खिलाओ, तो ये बोली कि पहले नाच के दिखाओ। ये सोचती है कि मैं नाचने बोला इसीलिए कृष्ण चल गया है, इसीलिए उस समय से नाचते रहती है। उद्धव जी और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं
कि एक गोपियां पूरा में काली होती है। उद्धव जी पूछते हैं इसे क्या हुआ? ग्वाला बोलता है कि एक बार ये कृष्ण को काला कलोटा कह दिया था, ये सोचती है कि इसीलिए कृष्ण चला गया है, उसी समय से ये मुख पे काली होती है। उद्धव जी फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक गोपियां झुलुआ लगाकर और कृष्ण को बिना झूला को झुला रहे हैं और झूला पे कोई नहीं है। उद्धव जी पूछते हैं किसको झुला रही है? तो ग्वाला कहता है कि कृष्ण एक बार झूला झूलने को कहा था, ये बोली कि नहीं झूलने देंगे। ये सोचती है कि इसीलिए कृष्ण चला गया है, उस समय से इस झूला को झुलाते रहती है, झुलाते रहती है, उसी समय से इस झूला को झुलाती रहती है। अभी ज्ञान था ना, सब प्रेम के सामने फीका पड़ गए, सब अधूरा रह गया। वो जो जितना शास्त्र वेद पढ़े थे ना, सब की सब अधूरा रह गया प्रेम के सामने। राधा के पास जाती है, राधा के पास जब उद्धव जी जाते हैं, गोपियां जाती है और ग्वाला सब जाता है, तो बोलती है राधा 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, उसे कुछ नहीं दिखता, बस कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गोपियां कहती है अरे राधा देखो कौन आया है, अरे राधा देखो कौन आया है। राधा बोलती है चल चल हट, मेरा कृष्ण नहीं आया, मेरा कृष्ण नहीं आया। उद्धव कहते हैं कि एक काम करो, चलो मैं कृष्ण के पास लेके चलता हूं। राधा कहती है कौन कृष्ण, कैसा कृष्ण? देखो अगर जो सच्चा प्रेम करता है ना तो उसका अधिकार भी है उससे। इसीलिए राधा कहती है कौन कृष्ण, कैसा कृष्ण? मैं कृष्ण को नहीं जानता हूं। तो उद्धव जी कहते हैं वही जो मथुरा में रहता है। बोला अरे मथुरा में रहता है तेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण तो मेरे पास है, मेरा कृष्ण मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा। तू क्यों आया है? मुझे तो मेरे कृष्ण को भजने दो, मुझे तो मेरे कृष्ण को भजने दो। राधा कहती है कि मुझे तो वो गंभीर प्यारा है जो कृष्ण का है, वो सुख मुझे। अरे तुम कहाँ ले जाओगे मुझे? मथुरा ले जाओगे ना, तो तुम क्या करोगे? ले आओगे, फिर मुझे यहाँ पहुंचा दोगे। लेकिन मेरा कृष्ण मेरे पास है, ना ये कहीं जाता है ना कहीं से आता है, इसीलिए मैं तो मेरे कृष्ण को अपने दिल में बसा रखा हूं। उद्धव जी समझाते समझाते थक गए। भला क्या कोई प्रेमी का काव्य में आ सकता है? नहीं आया। और सच में उद्धव जी सोच लिए कि ये ज्ञान ही क्या ज्ञान हो जब प्रेम ना हो। प्रेम अगर हो तो सब ज्ञान फीका है, अगर ज्ञान है और प्रेम नहीं है तो कोई काम का नहीं है। आज उद्धव जी सारा ज्ञान के एक पल में अपने आंखों से पर्दा से हटा दी, आंसुओं की पूरा रोने लगे और वो भी कृष्ण कृष्ण बजने लगे। राधा उनको सच्ची प्रेम सिखा दी, सारी गोपियां सिखा दी कि प्रेम क्या होता है। प्रेम ही तो है जो सबसे बड़ा वस्तु है। अगर प्रेम किसी से हो जाए तो कौन छुड़ा सकता है? कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रेम को अलग कर सकता है। सच्चा प्रेमी कभी इधर उधर नहीं जा सकते, लोगों को भटकाने पे भी नहीं भटकते। ऐसा कृष्ण ने प्रेम करके दिखाया।
पर दोनों का साथ छूट गया, लेकिन प्रेम नहीं टूटा। प्रेम की बात है, प्रेम की बात है। और प्रेम सब नहीं होता, जो प्रेम करता है इससे पूछो प्रेम क्या होता है। ये प्रेम तो आजकल लोग करते नहीं है, सिर्फ दिखावा सारा गया है। मैं सच कहता हूँ, अगर प्रेम करना है तो चलो कृष्ण के पास, वही प्रेम करना जो राधा करती थी। अच्छा, ये प्रेम क्या? कृष्ण बार बार कहते थे कि प्रेम क्या है। ये बार बार दुनिया कहता है राधा कृष्ण राधा कृष्ण। चलो मैं भी प्रेम करके देखता हूँ। और वही चैतन्य महाप्रभु जी बंगाल में जन्म लिए, और वो भी कृष्ण कृष्ण कहा करते थे। और नंगे पांव 9 दिन से वृंदावन आए और कृष्ण कृष्ण जपा करते थे, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। और बगल में इतना कृष्ण से प्रेम करने लगे कि बाहर में 2 दरमान को रखते थे और कह देते थे, बोल देना किसी को कृष्ण ना बोले। अगर कोई कृष्ण गलती से भी बोल देता था तो श्री कृष्ण कृष्ण कहते कहते बेहोश हो जाते थे। ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम का चाहे नाक दूर हो जाए, लेकिन प्रेम टूटना नहीं चाहिए। प्रेम का मतलब है एक तरफा